अस्सलाम वालेकुम चाचा वीज़े वाला। एक बड़ा अहम मौजू जो कि हमारे नौजवानों के ज़हनों में हर वक्त है कि वो यूरोप चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, किसी तरह पहुंच जाएं। बस फिर क्या है, फिर वहाँ पे बस मुस्तकिल रह लेंगे, कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। कुछ लोग यहाँ से विज़िट पे चले जाते हैं, वहाँ जाकर टिक्की हो जाते हैं। तो अब उन्होंने नई इमिग्रेशन पॉलिसी आ रही है उनकी, उसके मुताबिक जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ये सुने और उसके बाद आप फैसला करें कि ये जो आपके जहन में है कि वहाँ जाके टिक्की हो जाएंगे, वहाँ जाके मुस्तकिल रह लेंगे, वो कदम आपने उठाना है कि नहीं उठाना, ताकि ये ना हो कि आप कहें कि जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। बट अब पहले यहाँ से जो लोग जाते थे, चले गए वहाँ जाके असाइलम यानी पनाह गुज़ीनी की दरख्वास्त दे दी, झूठे सच्चे वाक़यात बयान किए कि जी हमारे मुल्क में हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो आपको वहाँ पे 5 साल रहने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब वो 5 साल से कम करके उन्होंने क्या कर दिया, 2.5 साल। कि 2.5 साल के बाद उसको एवेल्यूएट किया जाएगा कि जो बंदे साहब ने बहाना बनाया है वो क्या बहाना अभी भी काबिल अमल है। मसलन कुछ लोग जा कह देते हैं जी हमारी जो हुकूमत इस वक्त है हमारी उससे बनती नहीं है, हम सियासी मुखालफ हैं। तो अगर 2.5 साल के अंदर यहाँ पे वो हुकूमत चेंज हो गई तो कहीं भाई जाओ, अब आपकी मर्जी, हुकूमत आ गई, अब जाएं आप वापस। ये हालात जो भी हालात हैं वो देखेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि इस भाई साहब को यहाँ पे रहने की मजीद इजाज़त देनी है कि नहीं देनी। अब वो 5 साल से क्या कर दिया है, 2.5 साल। और 2.5 साल के बाद अगर आपकी अब जो है वो कहते हैं जी वापस जाओ, आपके पास पहले तो कई अपीलें कर सकते थे, एक अपील की, दूसरी अपील की, तीसरी अपील की। अब वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक अपील का हक होगा। कितनी अपीलों का, एक अपील का हक होगा। उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा, उसके लिए वो सख्ती भी करेंगे। इसके बाद आपका वहाँ पे खुद कार सेटलमेंट हो जाती थी। 10 साल आप वहाँ पे रह लिया तो अब आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे मुस्तकिल तौर पर रह सकते हैं। तो 10 साल वहाँ पे रह लिया बस ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे कागजात मिल जाते थे। अब उन्होंने 10 साल का अरसा बढ़ा के 20 साल कर दिया है मेरे भाई। 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। 20 साल में तो यही सोच के मुस्तकिल रह सकूँगा, नहीं रह सकूँगा, वापस चला जाऊँगा, तो यही जो ज़हनी कोफ्त है, ये बहुत बड़ी कोफ्त है। और 20 साल के बाद भी वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, फिर भी हुकूमत आपका केस देखेगी इंडिविजुअली, ऑटोमेटिकली नहीं होगा कि जिसको 20 साल होगा उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे रहने का हक मिल जाएगा, ये नहीं होगा। अब वहाँ की हुकूमत 20 साल के बाद भी आपको वापस भेज सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपको ये जो 2.5 साल रहने का वो मौका देंगे अगर आपकी दरख्वास्त आती है, तो पहले तो देखेंगे अगर आप समुद्र के रास्ते आए हैं, अली बाबा तरीके से आए हैं, तो देखेंगे कि आप किस मुल्क से आए हैं, क्या उस मुल्क में आपको पनाह मिल सकती थी। आप वहाँ पे जिस मुल्क से आए हैं, अपनी जान बचा के इतनी दूर भाग के आए हैं, तो जिस मुल्क के थ्रू आए हैं, जिन जिन इलाकों रास्तों से आए हैं, क्या कोई ऐसा रास्ते में ऐसा मुल्क था जहाँ पे आप पनाह की दरख्वास्त दे सकते थे। अगर कोई ऐसा मुल्क हुआ जिस रास्ते से आप आए हैं पनाह की दरख्वास्त दे सकते थे, वहाँ पे दरख्वास्त नहीं दी, तो कहेंगे भाई यहाँ भी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आगे जाओ वापस जाओ। ठीक है। तो ये तो एक हो गया कि भाई आपको वहाँ पहुँच के भी आपकी पनाह की दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। इसके बाद हमारे लोग यहाँ से जाते थे या किसी मुल्क से भी आते थे, वो कहते थे भाई अब हम जो है ना इस मुल्क के दामाद बन गए। वो कहता जी हमें वहाँ से हम परेशान होके आए हैं, हमें रिहाइश भी दें और वीकली अलाउंस भी दें ताकि हम गुजर बसर कर सकें। देते रहे, लेकिन हमने लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो उन्होंने अब वो भी
बात हुकूमत की मर्जी के मुताबिक होगी, हर केस टू केस होगा, हर किसी को नहीं कि रिहाइश भी मिल जाए, रिहाइश का भी खर्चा मिलेगा और वीकली अलाउंस भी मिलेगा, वो नहीं होगा। अच्छा, वो देखेंगे कि आपके असासे कितने हैं। अगर आपके असासे इतने हैं तो कहीं भी अपने वो असासे बेचो, वो इस्तेमाल करो, उनमें से आप यहाँ पे इस्तेमाल पैसे खर्च करें, इस्तेमाल करें। उसके बाद वहाँ पे जो लोग चले जाते थे, पनाह गुज़ीर होते थे, वो कहते थे जब मैं यहाँ में अकेला बड़ा बोर हो गया हूँ, मेरे बीवी बच्चों को भी बुला दें, माँ बाप को बुला दें। वो भी यहाँ कब ख़त्म हो गया है, वो भी केस टू केस वो देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी, और किसी को इजाज़त देना चाहेंगे तो इजाज़त दे देंगे, नहीं तो ख़त्म, कहानी ख़त्म भाई। अब इसके अलावा वो इतना अरसा रहने के बाद एक और चीज़ है, अगर आपको मुस्तकिल रिहाइश का उनका दिल आ गया आप पे, जो बाकी कवानीन पे आप पूरा उतरे, तो वो फिर ये देखेंगे कि आपने इतना अरसा रहे, आपने मुल्क की को खिदमत भी की, को टैक्स दिया, को अंग्रेज़ी में बेहतरी आई, आपने इंग्लिश सीखने की कोशिश की, आप उनके मुआशरे के एक मुआवन रुकन के तौर पर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। वहाँ जाके भी आप उर्दू में और पंजाबी की पोपो की वीडियो ही देखते रहे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, इंग्लिश नहीं सीखी, तालीम हासिल नहीं की, जो उनके स्किल्स उनको चाहिए वो नहीं सीखी, तो वो कहते हैं कि अब ये हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगे। हमें बंदे चाहिए लेकिन बोझ नहीं चाहिए, हमें लायबिलिटीज़ नहीं चाहिए, हमें कुछ कमा के दें, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तो हमें ऐसे लोगों को शायद 10 साल बाद, 20 साल बाद हम उनको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लें। अगर नहीं तो भाई जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाने के लिए तैयारी करो। तो ये बेटा, ये सारी चीज़ें सोच के आपने स्टेप लेना है। किसी एजेंट के कहने पे कि आपको यूके पहुंचा दूंगा, फिर आप वहाँ पे मुस्तकिल रह लें, अब्बा जी को भी बुला लें, बच्चों को भी बुला लें, तो बेटा ये अब चीज़ें टेढ़ी होती जा रही हैं। अब ये इतना आसान नहीं होगा। तो बेटा ये सब सोच समझ के आपने जाना है और ये स्टेप लेना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।